मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मरे खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे। तुम्हारे खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। और कोई व्यक्ति गीता पढ़ेगा तो उसको बुलाया था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, पाप कर। तो वेदों में ऐसा दिया हुआ है कि केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने चाहिए, लेकिन यह ब्राह्मण जो है गुणों के द्वारा होता है, न कि जन्म के द्वारा। लेकिन ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर ब्राह्मण गुणों के द्वारा होगा, वो ब्राह्मण लोग सही से अपने गुणों का पालन नहीं कर रहे थे, तो सोचे तब फिर तो हमारा क्या होगा, लोग हमसे पूजा नहीं करवाएंगे। तो नियम बना दिया कि ठीक है, बाकी लोग भक्ति करके शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग जन्म से ब्राह्मण नहीं है तो वो लोग पूजा नहीं कर सकते शालिग्राम में, या वो लोग दीक्षा नहीं दे सकते। ये सब गलत धारणाएं थी। तो इसलिए भक्ति सांस्कृतिक कृपा से आज हम लोग सब लोग गीता पढ़ पा रहे। लाभ हो रहा है कि नहीं हमें? ठीक है, हम गीता पढ़ के सत्वगुण में आने का प्रयास कर रहे हैं। तो वेदों में बोला गया है कि जो लोग तमोगुण में होते हैं, जिनके अंदर हिंसात्मक विचार होते हैं और सुधरना भी नहीं चाहते, उनको गीता पढ़ना चाहिए। लेकिन कोई साधु का संग करके अपने चरित्र को ऊपर उठाने चाह रहा है, गीता पढ़ता है तो उसको बहुत लाभ होता है। उसका प्रूफ प्रभुपाद जी ने करके दिखा। विदेश में जाकर रसिया चाइना, वो तो मलेच्छ से भी नीचे है, यवन मलेच्छ से भी नीचे। उनको भी हरि भक्ति का दान दिया तो वो लोग भी शुद्ध हो गए, और आज वो लोग हमसे भी बढ़िया प्रवचन देते हैं। तो आइए थोड़ा गीता पढ़ेंगे। वे अर्जुन से उसके कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कह रहे हैं। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे वो सर्वोच्च वर्ण का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य तो करना ही पड़ता है। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान बता रहे हैं कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, कृष्ण को जोड़ने की। छोड़ना स्वभाव थोड़ा कठिन है, लेकिन उसको कृष्ण की सेवा में लगाना थोड़ा आसान। जैसे माताओं को मान लीजिए कुकिंग करना अच्छा लगता है, तो उनको बोल दें कुकिंग छोड़ दो, तो उनको अनईजी लग सकता है। या उनको बोलो आप भगवान के लिए बढ़िया भोग बनाए खिलाई, तो आसानी से कर सकते। उनको कुकिंग का अभ्यास है, तो उनको बोले भगवान को अच्छा भोग बनाए खिलाई, भक्तों को खिलाई, तो तुरंत खिला लेंगे। उनको बोले कुकिंग छोड़ दो, दिन भर भजन सुनो, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए आदमी को कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, कृष्ण से जोड़ने की। लेकिन साथ ही साथ देखना चाहिए कि कृष्ण के प्रति प्रेम भी उदित हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का और लड़की की शादी होती, तो शादी का पर्पज ये नहीं है कि केवल वो लोग मिलें, आपस में रहें, भोग करें। शादी का कर्तव्य है कि भाई ठीक है, हमने शादी क्यों की, हमें तो कृष्ण से प्रेम करना है, फिर एक दूसरे किसी और से क्यों शादी करेगा।
सबको तो फिर कृष्ण से ही शादी कर लीजिए। लेकिन भगवान बोलते ठीक है, अगर आपके अंदर स्त्री पुरुष भोगने की इच्छा है तो आप शादी कर लीजिए, लेकिन आप मेरे को ही केंद्र बना के रखिए। स्त्री पुरुष के बीच में केंद्र कौन होने चाहिए? कृष्ण होने चाहिए। अगर भोग वासनाओं केंद्र बना लेगा कोई तो वह ग्रह मेदी बन जाता है। गृहस्थ मतलब जिसके जीवन में शादी के केंद्र में कृष्ण है। ऐसा नहीं कि पति पत्नी शादी करे उसके बाद जप करना भूल जाए, उसके बाद भी जप करना चाहिए, सुबह उठ के साथ में जप करना चाहिए। और भगवान को निकट लाने का प्रयास करना चाहिए। जितना पति पत्नी मिलके भजन करेंगे उतना दोनों के लिए अच्छा। लेकिन अनेक बार क्या होता है, लोग भूल जाते हैं। तो वही भगवान अर्जुन को बोलते कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए युद्ध करना स्वाभाविक है, तुम युद्ध करो। तुरंत एकाएक युद्ध छोड़ दोगे यह अस्वाभाविक हो जाएगा। इसलिए आप अपने कर्तव्य को निभाइए, युद्ध कीजिए, लेकिन युद्ध सही कारण के लिए कीजिए। अधर्म के विनाश के लिए युद्ध कीजिए। समझ रहे? अभी मैं गाड़ी से एक प्रोग्राम में गया था, तो आ रहा था तो एक आदमी गाड़ी को रास्ते पे लगा दिया, तो हम लोग जा नहीं पा रहे थे, हमारी क्लास थी इधर। तो देखा कि उसका हॉर्न मार रहे थे हमारे ड्राइवर, तो वो सुन ही नहीं रहा है और दारू पी के रखा था, ड्राइवर भी और खलासी भी। फिर देखा कि हम लोग धोती कुर्ता वाले लोग हैं, पंडित जी लोग हैं मंदिर के, तो ऐसे घूम रहे थे और मेरा तो खिड़की बंद था, ऐसे घूर घूर के देखने लगा। बाबा जी आप उधर से चले जाए, आप लोग गलती करते हैं, आप लोग गलती करते हैं। रोड पे वो खड़ा है और उसको लग रहा है कि वो रोड के किनारे खड़ा, हम लोग को बोल रहा है आप उधर से चले जाइए। समझ रहे? पूरा रोड के बीच में गाड़ी खड़ा कर दी। तब फिर इसको हमारा जो डिवोटी थे वो बोल रहे भाई ठीक करो, तो ठीक कर ही नहीं रहा। उसको लग रहा हम लोग में गलती, बोलते आप लोग कैसे बीच में रोड में आ गए? अरे तो हम लोग किधर से जाएंगे? समझ रहे? तब तक उसका बॉस निकला, वो तो डबल पी के रखा था, वो तो आज गाली गुलोच करने लगा, तुम लोग छोड़ेगा नहीं, हम हरे कृष्ण वाला है, हाँ तुम लोग अपना गाड़ी उससे कैसे लगा दिया? तो फिर हम लोग चुप रहे, क्या बोले पियक्कड़ के साथ क्या कुछ बोलेगा। तो फिर तीसरा एक आदमी आया, बोला ठीक है शांत रहिए आप लोग, हटेगा छोड़ेगा नहीं तुम लोग, तुम अगली बार तोड़ देगा गाड़ी, तोड़ दे। पता नहीं क्या बोल रहा था, समझ रहे? और उसके बाद फिर गाड़ी उसने बैक किया तो ईंट रोड पे था, तो ईंट को ठोक दिया पूरा, सो गिरा पिरा दिया। अपना गाड़ी को भी चोट लगा रहा है। समझ रहे? तो इस दुनिया में उस आदमी की जैसी स्थिति हमारी भी वैसी स्थिति। समझ रहे? हम लोग इतने ज्यादा मदान्वित हो रखे हैं कि भगवान के नियमों में दोष देखते हैं। भगवान ने बोला प्रसाद ही लगा खाओ, क्या जरूरत है प्रसाद लगा खाने का? ऐसे खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। क्या भगवान अपना नियम बना दी? भगवान परेशान करते। अरे भगवान परेशान करे कि हम परेशान करें? हमें भोगने की इच्छा है, भगवान एक मेथड बता दे, ठीक है तुम भजन उसको मेरे को भोग लाया खाओ तो पाप मुक्त हो जाएगा। हम लोग भगवान में दोष देख रहे हैं। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए हम कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण की सेवा करने से हम सुखी हो सकते, और यह भूलने के कारण हम लोग दुखी हैं। तो आप कोई बोलेगा ठीक है तो फिर दिन भर कृष्ण की सेवा कीजिए, दिन रात हरि भजन। तो कृष्ण की दो प्रकार से सेवा होती है, एक आत्मा के स्तर पे और एक शरीर के स्तर पे। आत्मा के स्तर पे कृष्ण की जो सेवा होती है उसको बोलते हैं भागवत धर्म। जैसे भगवान की हरि की कथा सुनना, जैसे अभी आप लोग गीता का पाठ कर रहे हैं, ये क्या है? भगवान की भागवत धर्म है, ये आत्मा को तृप्त कर देता है। इसलिए रोज हरि कथा सुननी चाहिए, हरि भजन करना चाहिए। बहुत लोग मेरे को कैंप में बात बता रहे थे मिलने के लिए आए कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है,
कैंप करने के बाद पूरा एनर्जी आ गई मेरे। तो कैंप में क्या, हम लोग वहाँ पर भी खाते, घर में भी खाते, क्या विशेष है? हरि कथा सुनते, हरि भजन करते, हरि दर्शन करते, इससे आत्मा तृप्त हो जाती, तो इसको भागवत धर्म करते। और शरीर के द्वारा भी कृष्ण की सेवा होती है, समझ रहे? बर्तन साफ करना कृष्ण का, ये पंचरात्रिक विधि में आता, वो भी जरूरी है, समझ रहे? शरीर को मन में लगा, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम ध्यान से देखेंगे तो शरीर को सेवा मन लगाने, अगर आप भागवत विधि नहीं पालन कर रहे, आप हरि कथा नहीं सुन रहे, केवल शरीर को सेवा में लगा रहे हैं, तो भावना खत्म हो जाती है कृष्ण की। फिर लगता है कि रोज सुबह जाना पड़ता, नाचना पड़ता है, क्या है, एक दिन तो ब्रेक देना चाहिए। तो भागवत विधि भी बहुत जरूरी है, श्रवण कीर्तन करना, बैठ के भगवान की डायरेक्ट सेवा है। और शरीर के जो मान ली कोई जॉब करता है, तो जॉब करना डायरेक्ट सेवा नहीं भगवान की, लेकिन वो जॉब कर रहा है ताकि पैसे मिलेंगे, ताकि भगवान की सेवा में लगा सके, तो वो जॉब क्या कहलाएगा? कृष्ण की सेवा कहलाएगा, समझ रहे? तो इसलिए अगर हमारी चेतना बहुत शार्प होनी चाहिए, हमें रोज कथा सुननी चाहिए, समझना चाहिए हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण की सेवा करेंगे तभी हम खुश रहें। तो अर्जुन युद्ध कर रहा है, लेकिन भगवान के नियमों के अनुसार। भगवान ने बोला तुम दुर्योधन और कौरवों के पार्टी को हराओ, तो हरा रहे। तो यही हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम कुछ समय ऐसा निकालें जब डायरेक्ट भगवत भजन करें, हरे कृष्ण महामंत्र करें 16 माला, 1 घंटा भागवत पढ़ें और मंगला आरती करें सब, और बाकी समय हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं उसका फल भगवान को अर्पित करें। अगर हम सोच लेंगे मैं मेरी पत्नी है, मेरा पति है, तो फिर क्या होगा? भोग वासना जागृत हो जाती है। अगर हमने सोचा मेरा पैसा है, तो क्या होता है? जैसे एक लड़का था, वो अभी कंपनी में गया, तो बाकी कंपनी वाले फ्रेंड लोग का संग कर लिया, तो उनको लगता है मेरा पैसा मेरा पैसा, मैं तो उसके अंदर भी वासना आ गई, उसको मन करना मेरे को पैसा डबल करना, ट्रिपल करना, चौबल करना। उसने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, सब डूब गया। और किसी फ्रेंड ने भी कुछ पैसा दिया, वो भी लगा दिया। तो बोला मुझे वॉइस में था तो बहुत अच्छा था, मेरे को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी बाहर गया ऐसे लोग से मिलता हूँ, और ये करना है, वो करना है, वो करना है, मेरा मन भी विचलित हो जाता है। इसलिए भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है, तब आपका मन बहुत शांत रहेगा, आपकी भौतिक वासनाएं आप भगवान की सेवा में लगाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे, एक दिन आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे। आगे तो अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपनी वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, तो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। तो जीवन में संघर्षों से नहीं घबराना चाहिए, समझ रहे? किसी की मान ली शादी हुई है, टेंस हो जाए, और ये अब शादी हो गई, क्या होगा? रे ठीक है, शादी आप और पत्नी मिलकर दोनों मिलकर अच्छे से भजन कीजिए। किसी का जॉब लगा तो घबरा, बहुत जॉब लग गया, आप क्या होगा? रे ठीक है, आपका जॉब में समय मिलेगा, लेकिन आपको अपना जब भी करना है सुबह उठिए, जल्दी से जब करके फिर निकलिए। तो भक्तों को कुछ नियम बनाना चाहिए, स्पेशली जो कंपनी में काम करते हैं सब। 16 माला करके मैं बाहर निकलूंगा घर से, 16 माला बिना के कुछ नहीं करूँ। सुबह सुबह माला को कंप्लीट कर ले, हम देखेंगे दिन भर फिर फ्री रहेंगे, समझ रहे? नेक्स्ट, भगवान चैतन्य भी यही उपदेश देते हैं। उनका कथन है, कीर्तनिया सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान के नाम तथा भगवान अभिन्न है। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा, क्या है भगवान की शिक्षा? मन मना भव मत भक्तो, मेरा स्मरण करो। तथा चैतन्य महाप्रभु का आदेश
कीर्तनिया सदा हरि, भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, एक ही है। कृष्ण बोल रहे हैं मन मना भव भक्त भक्तो, मेरा स्मरण करो। चेतन महाप्रभु बोल रहे हैं कीर्तनिया सदा, मेरा नाम लो, एक ही बात है, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर। चरम दशा में नाम तथा नामी, चरण नहीं है चरम है, चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। तो जब आप बहुत अच्छे जप करने लगेंगे, आपका हृदय शुद्ध होने आपको दिखेगा कि भगवान का नाम भगवान से क्या है, अभिन्न है। अतएव हमें 2400 घंटे भगवान के नामों का कीर्तन करके उनके स्मरण का अभ्यास करना होता है और अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होता है कि हम उन्हें सदा स्मरण करते रहें। तो अभी मान लीजिए कोई आदमी शादीशुदा है, जो ब्रह्मचारी उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, वो दिन भर भगवान का स्मरण कर सकता है। लेकिन जो आदमी गृहस्थ आश्रम में है, पढ़ाई करता है, जॉब करता है, तो वो लोग तो 24 घंटा जब नहीं कर सकते। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि अपने जीवन को इस प्रकार से ढालना चाहिए कि पढ़ाई भी कर रहे, जैसे मैं BHU में पढ़ाई करता था, तो मैं कॉलेज में पढ़ाई करने से मैं अपने फ़ोटो ले जाता था कृष्ण राधा कृष्ण की और टेबल पे रख देता, ताकि मेरा मन इधर उधर विचलित, टीचर पढ़ाता, सुनता था, नोट बनाता था और मन कृष्ण में केंद्रित रखता था। सोते समय भी आप कृष्ण का कुछ फोटो लगा सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। खाते समय भी प्रसाद की प्रार्थना गा सकते हैं, ये भगवान आपने हमें क्या दिया, प्रसाद दिया। अगर प्रसाद नहीं होता तो शरीर अविद्या जाल, या अविद्या का जाल है शरीर, लेकिन आपने महाप्रसाद दे दिया, महाप्रसाद गोविंद नाम, ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्योत्तम राजन विश्वास ने। शरीर अविद्या का जाल है, जितना आदमी इंद्रिय तृप्ति करना चाहेगा, जितना आदमी अपनी चटोरी टंग को, जीभ को खिलाएगा और चटोरी होती जाएगी, कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन भगवान का प्रसाद खाने से, अगर सही मार्ग से भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की कृपा के रूप में उसको ग्रहण किया जाए, तो धीरे धीरे मन क्या होता है, जब से मैं प्रसाद खाना चालू किया, धीरे धीरे बाजार की खाने की इच्छा अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम मेरा हमेशा स्मरण करो। तो जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान का नाम उसमें उनमें कोई अंतर नहीं दिखेगा। इसीलिए हमें अभी शुद्ध नहीं है, तो अभी तो हमें भगवान का नाम और भगवान अभिन्न नहीं लगते। अभी तो लगता भगवान तो अलग है, भगवान का नाम बोरिंग लगता है, समझ रहे। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास में क्या प्रमुख अभ्यास है कि आपको हमेशा कृष्ण को याद करना है हर स्थिति। इसलिए हम तिलक लगाते, किस लिए, कृष्ण का स्मरण होता है। ओम केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नारायण, समझ रहे। तो इस प्रकार से हम लोग गोविंदा, माधवाय, नारायण भगवान का नाम लेते हैं हम लोग, ताकि रोज नहाते समय किसका स्मरण हो, भगवान का स्मरण हो। प्रसाद खाते समय प्रार्थना करते हैं कि ये प्रसाद भगवान ने कृपा करके दिया। सोते समय भगवान को धन्यवाद करते, उठते समय भगवान को धन्यवाद करते। तो हमेशा इस प्रकार से जीवन को रचना चाहिए, हर स्थिति में भगवान का स्मरण कर सके। ठीक है, ओके। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रणाम। क्लास से रिलेटेड तो नहीं, जब से था एक ना, हम जब करते हैं ना, तो एक तो रहता है कि 1.5 घंटा में 8 माला कंप्लीट करना है, तो बिना कुछ सोचे समझे बस फटाफट बोलते चल जाना है, उससे जल्दी हो जाता है। फिर उसके बाद मन को बहुत शांत फील होता है। और एक होता है ना, आप जो जब में बोलते हैं वो बात को दिमाग में घुराते बोलना, तो वैसे वो चीज सोचते इधर उधर भी सोचना शुरू कर देते। तो दोनों में से कौन वाला जब करना सही रहेगा? ओके, थैंक यू। तो प्रियंका का प्रश्न है कि हमें भगवान का जप आराम से धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एकदम केवल जप करना और कुछ नहीं करना है, ऐसा जप करना चाहिए। या
हमें विचार करते रहना चाहिए कुछ विचारों को, समझ रहे। तो जप का मतलब, जप का पद्म पुराण में दिया गया है कि जब से सबसे ज्यादा फल कब मिलेगा, जब मन मंत्र में रहेगा और मंत्र मन में रहेगा। तो हमें जब जप करते हैं तो क्या होना चाहिए, मंत्र में मन होना चाहिए। जब हरे कृष्णा कर रहे हैं, ये हरे कृष्णा भगवान से अभिन्न है। आपको और कोई विचार करने की जरूरत, कोई और विचार करे वो स्मरण कहलाता है, वो जप नहीं कहलाएगा, समझ रहे हैं। जप के समय और कोई विचार नहीं करना, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो जब करते समय नहीं सोचना है, आप मंत्र कंप्लीट करने के बाद सोच सकते हैं, कृष्ण आपका नाम कितना अद्भुत है, इस नाम की कृपा से मैं आज मेरा हृदय शुद्ध हुआ है, इस नाम की कृपा से जो हो रहा है सब हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ध्यान से सुनना है, मन के विचारों को नहीं सुनना है, हरे कृष्ण मंत्र को सुनना है, समझ रहे हैं। मंत्र को सुनना है, मंत्र भगवान से अभिन्न है। आपको बस बोलना है और सुनना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम। तो आप केवल सुनिए। हाँ, कभी कभी मन अगर बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, बहुत ज़्यादा कहीं इधर उधर भाग जाता है, तो कभी कभी भगवान के भक्त लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए एकदम ही गलत दिशा में चला जाता है, कुछ एकदम ऐसे गलत विचार आ रहे हैं एकदम, जो एकदम मन से बाहर ही नहीं निकल, एकदम पकड़ लिए हैं, तब वो बोलते हैं ठीक है, तब आप भगवान की एक तस्वीर रख सकते हैं, भगवान से उस सुंदर रूप को बीच बीच में देख सकते। तो उसको त्राटक जप बोलते हैं। कुछ लोग हरे कृष्ण लिख लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसमें देखते हुए जब कहीं इधर उधर नहीं देखते, जहाँ इधर उधर देखने से मन भाग जाता है और बहुत धीरे जब करने से नींद आ जाती है। तो कभी कभी आपको सुनना है जिस भी प्रकार से, हरे कृष्ण मंत्र को सुनिए। वो जब कान में जाएगा, हृदय में जाएगा, तो पूरा हृदय को साफ कर देगा। इसलिए ध्यान से जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। और दूसरा है, मन जो है बहुत ज्यादा तेज जप नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे, तो हम मंत्र खाने लगते हैं, समझ रहे हैं। बहुत ज्यादा तेज जप नहीं करना, थोड़ा आराम से जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हर एक शब्द स्पष्ट होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने आप स्पीड पकड़ेगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी, आपको ध्यान पूर्वक जप करना है। कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत रजोगुण में होते हैं, तो ज्यादा तेज जप करते हैं। 1 घंटे में एक लड़का 16 माला कर लेता। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण करके 2 गोटी गिन लेगा। तो राधे श्याम पुणे एक अच्छा चीज बताई थी जो हम लोग जीवन में पालन कर सकते हैं कि मिनिमम 2 घंटा जप कीजिए। अगर आपका 1 घंटे में 16 हो जाता है, 16 और कीजिए, कम से कम 2 घंटा बैठिए कम से कम, समझ रहे। और किसी का 2-2.5 घंटा लगता तो अच्छी बात है, लेकिन 2 घंटा मिनिमम जप तो करना चाहिए, ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? आपका उत्तर मिला प्रियंका? हाँ प्रभु जी, मिल गया। ओके, थैंक यू। एंड किसी का कुछ प्रश्न है? मुझे एक और प्रश्न था कि ना अपने आप को दासी भाव में कैसे लेकर आए और अहंकार को कैसे खत्म करें कि भगवान के अंदर भगवान के दास है, अहंकार अपने नहीं। वो आप टेंशन मत लीजिए, भगवान आपका अहंकार अपने आप ही तोड़ देंगे। आपका ड्यूटी, आप हरे कृष्ण जप कीजिए,
समझ रहे? आपको अगर अहंकार आएगा ना तो भगवान बोलते ठीक है, टेंशन मत लीजिए, भगवान का काम ही अहंकार तोड़ना। और ये भोगता मतलब खुद ही है, ये भगवान भोगता है, ये रियलाइजेशन हो नहीं पाता। धीरे धीरे होगा ना। हम लोग जेल में हैं, पागल लोग तुरंत थोड़ी ना मान लेगा कि पागल नहीं है, समझ रहे? अगर उसको बोलेंगे पागल नहीं, वो बोलेगा पा तुम पागल, हमको पागल बोला। तो इसीलिए तुरंत इसकी अनुभूति होना थोड़ा डिफिकल्ट है। धीरे धीरे अनुभूति होगी। आप भोग करके देखिए, आप संतुष्ट नहीं होंगे, समझ रहे? दुनिया में इतने लोगों ने भोग किया, कोई आज तक संतुष्ट हुआ है तो बोलिए। तो भोग वासना किसी को संतुष्ट नहीं करती। तो धीरे धीरे हमको अनुभूति होगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं शादी करूंगा, पत्नी मेरी सेवा करेगी, मैं भोग करूंगा, मेरे लिए मैं राजा बन जाऊंगा, मेरा पाँव दबाएगी, ये करेगी वो करेगी। शादी हो जाता है, फिर पता चलता है पत्नी का पाँव हाथ टूट गया, उसी को चपाती बनाए खिलाना पड़ता है। तो भोग की वासना से कोई आज तक संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कह रहे प्रभु जी कि चैंटिंग के समय हिलना डुलना नहीं चाहिए, झूमना नहीं चाहिए। चैंटिंग के समय हिलना डुलना नहीं चाहिए। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या आपका? मतलब ऐसे होता है ना कि जब चैंटिंग करो तो ऑटोमेटिक मतलब वो झूमना अंदर से हो जाता है, हिलना डुलना। चैंटिंग करो तो मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए आप प्रश्न हरे को। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, चैंटिंग के समय हिलना डुलना हो जाता है मतलब? शायद प्रभु जी वो बोलना चाहती है कि जो एक हिल कर आगे नहीं मतलब किया जाता है कि नींद ना आए ताकि रूम में उनके होता है ना, नींद आता है तो झूम के जब करते हैं या ऐसे पैशनेट जब की एकदम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलो राधा। ऐसे थोड़ा सा नेटवर्क वीक हो गया था। कह रहे हैं प्रभु जी कि मतलब चैंटिंग के समय कोई ऐसे झूमने लगता है ना ऑटोमेटिक, या ऐसे तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। पूजा करते समय मतलब झूमना अच्छा नहीं माना जाता। नहीं तो एक जगह बैठ के जब करना चाहिए, ज़्यादा हिलना डुलना अच्छा नहीं है। आप आराम से बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो ऐसे जब करने में क्या है? ऐसे जब करना चाहिए। अच्छा, आप बोल रहे कुछ लोग एकदम ऐसे से झूमने लगते हैं क्या? हाँ। वो बेचारे की उसकी गलती नहीं, क्या करते अंदर में वासनाएं जो है ना वो उदित होती रहती हैं। तो अंदर में काम वासना, क्रोध वासना, अंदर में आदमी का तमस होता है, नींद आती है। तो बेचारा बहुत सारे बच्चे जैसे विदेशी जो शरीर होते हैं उनके अंदर रजोगुण तमोगुण बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका जप में मन ही नहीं लगता। तो वो लोग जप करते थे तो सो जाते थे, तो फिर उनको उठाता है, उठो तो हरे कृष्ण पानी नहीं मारते हैं, स्प्रे रखते हैं, हरे कृष्ण। तो भक्ति करना क्या है? एक तरीका जंग है। क्या है? माया के साथ जंग करना, समझ रहे? तो सोचिए मन जो है, देखिए आप ही देखिए अपने जीवन में कि हमें पता होता है क्या चीज सही है, लेकिन हम बहुत बार नहीं कर पाते, समझ रहे हैं? हमें पता होता है कि हमें ज्यादा नहीं खाना, फिर भी कभी कभी हम ज्यादा खा लेते हैं। कभी कभी पता होता है कि हमें सिंपल गाड़ी से हो जाएगा। जैसे मेरे को एक बार स्टूडेंट फोन किया कि पो जी मैंने 2 करोड़ रुपया सेव कर लिया है, और अब पो जी मेरी इच्छा है कि मैं सोचा था गाड़ी लूँ। तो पो जी 25 लाख वाली गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, और एक 10 लाख वाली गाड़ी वो भी अच्छी है, पो जी कौन सी गाड़ी लूँ? समझ रहे? तो बोला भाई 25 लाख वाली जो भी, आपको किस लिए गाड़ी चाहिए? बोला पो जी गाड़ी एक तो रहेगी तो अच्छा है। बोला ठीक है, तो आपको जो भी आपको लेना ले लीजिए। तो बोला आप
तो 24 लाख वाली गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल थी, 10 लाख वाली भी कंफर्टेबल थी, लेकिन तो बात करते हैं, बोला देखो जो आपको अच्छा लगे आप ले लो, जो आपके लिए सुविधा हो। तो वो खुल के बोलने लगा, पूरी 25 लाख वाली गाड़ी मैं इसलिए लेना चाहता हूँ कि जब मैं जाऊँगा उसमें तो सब लोग बोले अरे बवाल चल रहा है, समझ रहे। तो मैं बोला देखिए आप ठीक है किसी को दिखा दोगे, ले उससे हमको दिखाना थोड़ी ना, समझ रहे हैं। तो आप दिखा के क्या लाभ होगा। तो कभी कभी पता होता है कि 10 लाख वाली गाड़ी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन दिखाने के चक्कर में आदमी वो मानता नहीं दिखाना ही, समझ रहे आप। तो वैसे ही मन के अंदर वासनाएं उदित होती है। तो कभी कभी कोई भक्त लोग बेचारे लोग को जाते हैं भक्ति करे, लेकिन वासनाएं फिर से उदित होती रहती। जैसे अलार्म लगा देते हैं भक्त लोग सुबह 4 बजे उठने का, मान लीजिए। हमारे एक भक्त वॉइस में, जब मैं स्टूडेंट था 2004 की बात है, तो वो अलार्म लगाए थे 2-2:30 बजे का, समझ रहे, और पूरा वॉइस उठ जाता था और 4:10 तक वो उठते नहीं थे। 4:30 बजे हम लोग का अटेंडेंस रहता था, समझ रहे। फिर 4:10 को उनको खींच के उठाना पड़ता है, पहुँच उठ जाइए, बोले हूँ उठते नहीं थे। 4:15 को उनका आँख खुलता, कितना टाइम हो गया, 4:15, हाँ आप लोग उठाए करे उनको। अरे पूरा अलार्म से पूरा दुनिया जाग गया आपको छोड़। तो बेचारे जब में बहुत स्ट्रगल करते थे, उनको बड़ी नींद आती। वैसे जब कुछ तो कभी कभी तामस होता है तो फिर आदमी बेचारा उछलता है। विदेशी लोग को तो इतने स्ट्रगल होती थी कभी कभी कि वो लोग क्या करते थे, बैटरी में नींद आती खड़े हो जाते थे, खड़े होकर नींद आती थी तो चलने लगते थे, चल के नींद आती तो उछलने लगते थे। एक बार एक भक्त तो इतनी नींद आई थी जब उछल कर चल के करता, अरे उछला तो नींद आ गई तो फिर गिर गया। तो हमें समझना पड़ेगा कि भक्त लोग बहुत बार स्ट्रगल करते हैं, तो ज़्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए। लेकिन बेचारा अगर अपनी इच्छाओं के ऊपर आने का प्रयास करे, हरे कृष्ण मेरे हृदय को शुद्ध करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे भगवान, मेरे को सबका शुभ चिंतक बनना चाहिए, सबको सेवक बनना चाहिए, मेरे में अभी भी भोगने की इच्छा है, हरे कृष्ण हे राधा रानी हे गोविंद, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। मन भाग रहा है उसको वापस लाए, तो कभी कभी उसका शरीर भी थोड़ा बहुत, लेकिन उसे प्रयास करना चाहिए, जानबूझ के नहीं हिलाए कि एकदम प्रैक्टिस करके एकदम जानबूझ ऐसे करके हिलाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे। वो स्वाभाविक रूप से बेचारा स्ट्रगल करता है, तो वैसे जब में कोई नुकसान नहीं, उसमें कोई दोष नहीं देखना चाहिए, समझ रहे। उसमें जो दोष देखेगा उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आपको उत्तर मिला राजा? ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पर शेष करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।